हेलो। आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा का मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे जो यूपी टेट 2017 में आए हुए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है और पहले के भी आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं 1 और 2। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्त क्रमशः 12 तथा 72 हैं। यदि उन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्या दिया है हमें, एक तो मासा दिया है यानी कि HCF। मासा को क्या कहते हैं हम, SCF। SCF हमें दिया है 12 और लासा को क्या कहते हैं हम, लासा को कहते हैं LCM। LCM हमारे पास दिया है 72। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम मासा को ही संख्या मान लेते हैं। तो हम दो संख्याएं कई हैं उन्हें, तो मासा को ही हम मान लेंगे दो संख्या। मासा कितना है 12, तो हम कहेंगे 12x प्लस 12y। ठीक है, तो कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल 60 है, तो भाई योगफल हम इसका 60 के बराबर कर देते हैं। अब यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 60, राइट। देन x प्लस वाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हो जाएगी 60/12, यानी कि 12 पंजे 60, यानी कि x प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया 5। अब वो क्वेश्चन में देख रहा है कि लासा लासा कह रहा है कि वो 72 है, तो 12x एंड 12y का लासा क्या होगा, इसका LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा हमारा 12xy, राइट। और LCM हमारा दिया है 72, यानी कि 12xy इज इक्वल टू 72। तो xy इज इक्वल टू 72/12 यानी कि 6, यानी कि xy हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, इनमें से एक संख्या निकालनी है। तो हम जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, अब x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4xy की वैल्यू हमने निकाल रखी है 6, तो 6 रख देंगे। तो 25 माइनस 6 चौक 24 इज इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस वाई हमारे पास 1 आ गया और x प्लस वाई हमारे पास 5 है, x माइनस वाई 1 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जोड़ने पे ये घट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6। देन x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पर 6/2 यानी कि 3। x हमारे पास आ गया 3। ठीक है, तो हम इससे y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y x की वैल्यू हम 3 लगाएंगे प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5 माइनस 3, तो y बराबर आ गया हमारा 2। तो हमारी संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं हैं हमारी 12x और 12y। तो 12x की वैल्यू हम 3 लगा देंगे, तो 12 क्रॉस 3 कॉमा 12 क्रॉस 2, तो एक संख्या हो गई 12 24 12 3 36 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 12 दूनी 24। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इनमें से एक संख्या हमारी इन दोनों में से कोई एक होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, दे रहा है इफ़ a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/4 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। ये भी यूपी टेट 2017 में आया हुआ है। इसके क्वेश्चन है ए है हमारा ऑप्शन √2, बी है 7, सी है 2, डी है 1/√7। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें ये बराबर में दिया हुआ है, यानी कि ए की वैल्यू हमारी क्या है 3, बी की वैल्यू हमारी क्या है 4, सी की वैल्यू हमारी क्या है 7। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और हमें बताना क्या है, a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस c/c इज इक्वल टू, तो a की जगह a की वैल्यू लगा देंगे, b की जगह b की, c की जगह c की अपॉन c कितना है 7। तो इसको ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 7 14, तो 14/7 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है इसमें, 2, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि
378 क्रॉस 236 क्रॉस 5459 क्रॉस 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो इस तरीके की डिजिट के लिए हम सब क्वेश्चंस के लिए हम पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे 236 क्रॉस 459 क्रॉस 312। अब इन सब का इकाई का अंक लेंगे हम और उसके ऊपर हम सर्किल कर लेंगे। तो अब हम इस 8 की इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48, और 48 का हम 8 लेंगे इकाई का अंक, इसका भी हम क्या लेंगे इकाई का अंक। अब इस इकाई के अंक की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72 आएगा। तो इस 2 को हम ले लेंगे, ठीक है, और इस 2 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, यानी कि इकाई का अंक हमारा क्या होगा, इकाई का अंक बराबर 4। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है और ये भी यूपी टेट 2017 में आया हुआ है यूपी टेट में। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेंगे, हम इकाई का अंक लेंगे, सब सारी डिजिट्स का हम इकाई का अंक लेंगे, उस पर हमने सर्किल कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके इकाई अंक से करी, 8 छंग 48 48, तो 48 का भी हमने इकाई का अंक लिया और उसे नीचे लिख लिया। अब इस डिजिट इस 8 की हम इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नेम 72 आ गया, तो इसका इकाई का अंक हमने नीचे लिख लिया और इस इकाई के अंक की इस लास्ट वाले इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, तो यही हमारा इकाई का अंक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल इतना है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे माना लंबाई बराबर 2x, क्योंकि लंबाई क्या है चौड़ाई की दुगनी है और चौड़ाई बराबर x। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी दुगनी है। तो किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल इतना है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल का रूल क्या होता है 2l+b क्रॉस h। भाई एक कमरे में 2 लंबाई होती हैं हमारी, जैसे ये कमरा हो गया हमारा, तो ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, तो 2 लंबाई हो गई इसमें और 2 चौड़ाई हो गई, लेकिन ऊंचाई तो एक ही है, तो 2l+b क्रॉस h। तो क्षेत्रफल हम इसका दिया हुआ है 660, इसको हम रख देंगे 2, लंबाई दी है हमें 2x और चौड़ाई क्या है हमने मानी है x, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी इसकी 11 दी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 660 इज इक्वल टू 2x 3x हो गया और इस 11 से इसको कट करेंगे, 11 छंग 66 जीरो, इस 2 से इसको कट करेंगे 2 3 6 जीरो, तो हमारे पास आ गया 3 इज इक्वल टू 3x। इस 3 से इस 3 को काटेंगे, 3 एकम 3 जीरो, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 10। तो छत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, छत तो एक ही होती है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी यही होगी और चौड़ाई भी यही होगी, तो 10 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दो कोटि पूरक, क्वेश्चन नंबर 5। 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। तो कोटि पूरक कोण हम जानते हैं कि यदि 2 कोणों का अंतर 90 डिग्री है तो वो कोण हमारे कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर हमने ये हमारा 90 डिग्री है, अगर इसको हमने x माना तो ये हमारा हो गया 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है इन कोणों का अंतर यानी कि x माइनस 90 माइनस एक्स, अरे एक कोण x होगा तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा ना, इज इक्वल टू कोणों का अंतर कितना है 40।
तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 90 प्लस x इज इक्वल टू 40, राइट। अब इस x को और इस s को हम ऐड करेंगे तो हो गया 2x माइनस 90 इज इक्वल टू 40। अब 2x इज इक्वल टू माइनस के 90 हैं, इधर को जाके हमारे हो गए प्लस के, तो 40 प्लस 90, तो 2x इज इक्वल टू 130। तो x इज इक्वल टू 130 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 छंग 12, 2 पंजे 10, यानी कि x अगर हमारा 65 है तो दूसरा कोण क्या होगा, एक कोण अगर x है, x की वैल्यू ये आ गई, तो दूसरे कोण की तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 90 माइनस एक्स, दूसरा एंगल क्या हो गया हमारा 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 65, यानी कि 10 में से 5 गया 5, 8, 8 में से 6 गया 2, यानी कि दो कोण हमारे कौन से होंगे, इज इक्वल टू एक तो होगा हमारा 25 डिग्री और एक होगा हमारा 65 डिग्री, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सी इसमें मैच हो रहा है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2017 में आया है, और ये इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये प्रैक्टिस करते रहिए।